Hello student, my name is Rajesh Yadav. I am from IIT Manthan Kurukshetra. Now we start trigonometric identities. हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कंप्लीट कर चुके हैं, तो उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज करेंगे। ठीक है, आइडेंटिटीज का मतलब ये होता है आपके पास एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एंगल थीटा। और थीटा कोई भी इक्वेशन है मेरे पास, अगर वो इक्वेशन थीटा की फॉर्म में रिप्रेजेंट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, वो भी हमारे पास आइडेंटिटीज है। ये सपोज करो मेरे पास कोई भी एंगल फॉर्म हो, जिसमें मैंने एक एग्जांपल दिया, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक साइन का कोस का टेन का किसी का भी हो, ऑफ एन एंगल थीटा से इज सेड टू बी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। मैंने एक सबसे सिंपल एग्जांपल दिया आपको। सपोज करो जैसे मेरे पास ये था, जैसे कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 कोस थीटा इक्वल्स टू 0। कहने का मतलब इक्वेशन इन्वॉल्विंग क्या होना चाहिए, उसमें थीटा की फॉर्म में होना चाहिए। तो ये भी क्या है कि आइडेंटिटीज है। तो जैसे मैं इसमें कोस थीटा कॉमन निकालूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कोस थीटा माइनस 1/2। तो ये मेरे पास एक आइडेंटिटीज है। सपोज करो आप ये लिखते हो ना, सीकेंड थीटा इज इक्वल्स टू 1/cos थीटा, ये भी एक आइडेंटिटीज है। सपोज करो आप ये लिखते हो tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/cot थीटा, ये भी एक आइडेंटिटीज है। ठीक है, जैसे आप ये लिखते हो सीकेंड कोसिकेंड थीटा इक्वल्स टू 1/sin, ये भी एक आइडेंटिटीज है। तो आइडेंटिटीज का मतलब यह कोई भी इक्वेशन हो मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर्म में एंगल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हो, वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती है। सबसे सपोज करो हम यहाँ पे देखो, अगर मैंने cos थीटा इक्वल यहाँ पे 0 पुट करता हूँ, क्या आपने रेशनल नंबर पढ़ा होगा ना p/q, तो यहाँ पे q क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे cos थीटा नॉट इक्वल्स टू जिसके होना चाहिए 90 नहीं होगा ना। यहाँ पे अगर आप 90 कर दोगे तो ये वैल्यू 0 चल जाएगी, और 0 जाती क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। उसको आप बोलते हो अनडिफाइंड, ये बोलते हो अनडिफाइंड। तो नहीं, कहने का मतलब मेरे पास अनडिफाइंड कंडीशन नहीं होनी चाहिए, बस उसको रिमूव करना होता है। और कुछ भी हो एंगल की फॉर्म में उसको हम आइडेंटिटीज बोलते हैं। अब हम थ्योरम पढ़ते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि आइडेंटिटीज बोला था मैंने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो उसका मैंने बीच में यूज भी किया, तो मैंने कहा था कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ाएंगे आपको, ठीक है ना। तो थ्योरम फर्स्ट क्या बोल रही है मेरे पास, देख लेते हैं एक बार। थ्योरम फर्स्ट अब देखते हैं। थ्योरम फर्स्ट ये बोल रही है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये भी आइडेंटिटी तो है। इसका प्रूफ देखते हैं। थ्योरम फर्स्ट ये बोल रही थी, प्रूव दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। देखो इसे करने के तरीके तो बहुत सारे हैं, मैं 3 तरीके बताऊंगा एक क्वेश्चन के लिए, और उसके बाद आप फिर नेक्स्ट जो चलेंगे ना, इसके बाद सेकंड आइडेंटिटी आएगी, थर्ड थ्योरम आएगी, फोर्थ थ्योरम आएगी, उसमें मैं एक एग्जांपल मतलब करके क्वेश्चन करा दूंगा, और इसमें मैं 3 मेथड बताऊंगा। सपोज करो मैं फर्स्ट केस लिया, केस फर्स्ट, ठीक है, केस फर्स्ट। अगर मैंने थीटा की वैल्यू यहाँ पे ली, मैंने 0 मान लो। केस फर्स्ट में इफ थीटा इक्वल्स टू 0, तो साइन 0 कितना होता है, साइन थीटा में क्या हो जाएगा मेरे पास, साइन 0 कितना हो जाएगा, 0। सपोज करो कोस थीटा में कितना हो जाएगा, कोस थीटा इज इक्वल्स टू मेरे पास कितना हो जाएगा, कोस 0 में कितना हो जाएगा, ये 1। तो इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। जिस इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो 0 का स्क्वायर है ना, 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर किसके बराबर आ रहा है, ये 1 के बराबर आ रहा है ना ये। तो ये लेफ्ट हैंड साइड का यूज किया था मैंने, ठीक है, ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड का यूज किया था। तो अगर मैंने लेफ्ट हैंड साइड का यूज किया तो मेरे पास कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, मतलब ये आ रहा है मेरे पास राइट हैंड साइड। एक तरीका तो ये होगा आपका, ठीक है। सेकंड मैंने अगर सेकंड केस लिया मैंने, केस सेकंड, तो सेकंड में अगर मैं इफ थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री लेते हैं, कुछ भी ले लीजिए, मैं 90 ले रहा हूं, आप 30 भी ले सकते हो, 60 भी ले सकते हो, 45 भी ले सकते हो, 30 भी ले सकते हो, ठीक है, 90 भी ले सकते हो, ठीक है ना। तो मैंने 0 वाले और 90 वाले बता रहा हूं। तो जो मेरे पास होगा साइन थीटा मीन साइन 90 कितना हो जाएगा मेरे पास, 1। कोस थीटा कोस 90 कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। तो इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। लेफ्ट हैंड साइड में क्या था मेरे पास, लेफ्ट हैंड साइड में 1 का स्क्वायर
और ये कोस था 0 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर बचेगा मेरे पास 1। तो हमारे पास आ गया राइट हैंड साइड। एक प्रूफ ये दे दिया मैंने। आप मतलब थीटा की वैल्यू 0 पुट करो, 30 पुट करो, 45 पुट करो, 60 पुट करो, 90 पुट करो, 180 डिग्री पुट करो, कुछ भी करो हमेशा 1 ही आएगा। इसलिए तो इसको आइडेंटिटी बोलते हैं उन्होंने। थ्योरम फर्स्ट यही बोलती है कि इसकी वैल्यू 1। इसका एक्चुअल में जो प्रूफ है ना वो लेते हैं प्रूफ, ठीक है। आपको पेपर में आ भी गई ना आइडेंटिटी, उसका प्रूफ वही लिखना है, ये नहीं लिखना है। अगर ये लिखोगे 0, 30, 45, 60, ये वो हिट एंड ट्रायल बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो केस बना के आप बता रहे हैं इसका ऐसा करेंगे, ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो हम सबसे जो सिंपलेस्ट मेथड है, सपोज करो मेरे पास एक रे है, मेरे पास एक क्या है, एक रे है। मान लेते रे मतलब मेरे पास ये OX मेरे पास एक रे है। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट M लिया, ठीक है। यहाँ से मैंने पकड़ के क्या बताया था, उसको थीटा से मूव कराएंगे, शिफ्टिंग कराएंगे ना। तो ये मेरे पास सपोज करो ये जो Y था यहाँ पे, तो ये आ गया था, ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, बताया था पहले। ये मेरे पास N पॉइंट माना था मैंने, ये P मान लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है। तो ये जो मेरे पास शिफ्टिंग थीटा एंगल बोला था आपने ना, तो थीटा एंगल बोला था। तो यहाँ पे देख लीजिए मेरे पास ये क्या है, मेरे पास बेस है, ये क्या है मेरे पास परपेंडिकुलर है, और मेरे पास ये क्या है, मेरे पास हाइपोटेनियस है। सब जानते हैं। अब देख लेते हैं एक बार, उसी से कर लेते हैं। तो मेरे पास जो ये आएगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बाय यूजिंग परपेंडिकुलर थ्योरम क्या होती है मेरे पास, हाइपोटेनियस पाइथागोरस थ्योरम। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस मेरे पास कितना है, ON का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितना मेरे पास OM का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना मेरे पास PN या MN का स्क्वायर, यही है मेरे पास MN का स्क्वायर। इसका यूज देखते हैं कैसे। अब देखिए आपको मैंने बताया था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये बताया था मैंने आपको, है ना। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो मेरे पास इसमें साइन थीटा क्या है, यहाँ पे बोलो, साइन थीटा इज इक्वल टू P बाई परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास NM है या MN, जो बोलो आप NM या MN, ठीक है। आप MN लिख लेता अच्छा लगता, ठीक है ना, MN। ये मेरे पास परपेंडिकुलर MN, हाइपोटेनियस क्या है मेरे पास ON है, ठीक है। सिमिलरली कोस थीटा रखोगे, कोस थीटा मेरे पास क्या बेस बाई हाइपोटेनियस है। तो बेस मेरे पास कितना है OM है, हाइपोटेनियस कितना मेरे पास ON है। ये आ गया। इन दोनों का यूज करते हैं, फर्स्ट सेकंड नाम दे देते हैं, यूज इसको यूज करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड का यूज करो, ऐसे करो, फर्स्ट एंड सेकंड का स्क्वायरिंग एडिंग बोथ साइड, ठीक है। स्क्वायरिंग फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड एंड एडिंग, ठीक है ना, एंड एडिंग। अब देखते हैं क्या एडिंग करने में क्या आएगा। तो मैंने क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये आएगा, और उधर चल जाएगा MN ON का स्क्वायर। देखो जो लेफ्ट में चीज होगी लेफ्ट में स्क्वायर होकर ऐड होगी, राइट में होगी जो राइट में ऐड होके सॉरी स्क्वायर होके ऐड होगी, ठीक है। ये ध्यान रखना, कई बच्चे उल्टा सीधा कर देते हैं कि नहीं सर ऐसा कैसे होगा, ऐसे होता है, ठीक है ना। लेफ्ट का स्क्वायर करेंगे तो लेफ्ट साइड में स्क्वायर होकर ऐड होगा, राइट का होगा तो राइट साइड। देखो आपको ये पता होगा कि कोस स्क्वायर ये था मान थीटा, तो इसका मतलब ये भी होता है कोस ये स्क्वायर थीटा। इसका मतलब ये एंगल के साथ नहीं है, ये किसका मतलब पूरे होल के साथ है। ये थीटा कोस मतलब कंप्लीट है, इसका अगर थीटा की स्क्वायर होगा तो वो अंदर रहेगा। अगर ये मेरे पास कोस स्क्वायर थीटा बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा मेरे पास MN का स्क्वायर, है ना, MN का स्क्वायर अपॉन, अब देखो ये ON है, ON का स्क्वायर है मेरे पास, और इधर कितना हो जाएगा OM का स्क्वायर, OM का स्क्वायर अपॉन ON का स्क्वायर, यही होगा। अब मैंने क्या किया, इसमें से नीचे वाले इसमें एलसीएम ले लिया, तो जब एलसीएम लेंगे तो ON का स्क्वायर बचेगा नीचे, ठीक है बच्चों, ON का स्क्वायर। अब ऊपर कितना बचेगा MN का स्क्वायर, MN का होल स्क्वायर है ये वैसे कंप्लीट, प्लस OM का होल स्क्वायर, यही था। अब देखो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम से ये क्या था मेरे पास, किसके बराबर, ये ON के बराबर है। इसकी वैल्यू यहां पुट करेंगे तो ये मेरे पास हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ON का स्क्वायर अपॉन
ओ एन का स्क्वायर, ये कट के कितना बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा। ठीक है, ये 1 बन गया, तो हमको यही प्रूफ करना था, ये हो जाएगा मेरे पास हैंस प्रूफ। ये थ्योरम फर्स्ट बोल रही, मैं नहीं बोल रहा हूँ। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन्वॉल्विंग हो रही मेरे पास, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एंगल थीटा, उसको बोलते हैं हम आइडेंटिटी। जैसे ये थीटा है तो आइडेंटिटी बोल। अब ये कई बच्चे क्या करते हैं, थीटा 0 पुट करते 30, वो तो मैंने आपको एग्जांपल देख करके सिंपल बताया था। कभी एग्जाम में आप भी गए ना क्वेश्चन, थीटा की वैल्यू क्या सेम दिख रहा हो ना, हीट एंड ट्रायल जिसको बोलते हो, तो उसमें पता कर सकते हो क्या है वैल्यू। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना, ये दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए। कहने का मतलब ये थीटा है ना, ये वाला ये सेम होना चाहिए एंगल, ये वाला थीटा अगर सेम होगा तो ये 1 होगा। अगर थीटा 1 थीटा 2 होगा, कई बच्चे 1 मार दो, फिर नहीं होगा। वो थीटा की वैल्यू सेम होगा तो ये 1 होगा। मैंने क्या कि हम जानते ट्रायंगल बनाया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ये मेरे पास परपेंडिकुलर था, ये बेस था, ये हाइपोटेनस, मैंने बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यूज किए। ON स्क्वायर OM प्लस ON का स्क्वायर मेरे पास आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो मेरे पास ये तो आ गए यहाँ पे। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये सब जानते हैं मेरे पास। तो साइन थीटा मेरे पास होता है P बाई H परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो MN बाई ON। सेम कोस थीटा होता है मेरे पास B बाई H OM बाई ON। सेकंड इक्वेशन होगी मेरे पास। अब ये 2 इक्वेशन होगी हमारे पास, ये होना चाहिए स्क्वायर करके ऐड करना है, तो हमने क्या किया, दोनों साइड स्क्वायर किया और ऐड दी करते। ठीक है ना, स्क्वायरिंग एंड बोथ हेड साइड। ठीक है ना, एडिंग, तो ऐड स्क्वायर करने पे ये आएगा, मैंने एलसीएम लिया, एलसीएम लेने पर सेम क्वांटिटी ये आ गई ऊपर, ऊपर पाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम से ON वैल्यू पुट कर दिया तो 1 आ गया। अब सेकंड थ्योरम देखते हैं, सेकंड थ्योरम क्या बोल रहा है। ठीक है, सेम ये थी मेरे पास, तो सिमिलरली यही जो आती थी मेरे पास, वो सेकंड वाली थ्योरम थी, वो भी देख लेते हैं। सेकंड थ्योरम क्या बोल रही है मेरे पास, देख लेते हैं एक बार। थ्योरम नंबर 2 सबने कर लिया होगा अच्छी तरह से इसको, थ्योरम नंबर 2। ठीक है, तो वो भी देख लेते हैं क्या बोलना चाह रहा है थ्योरम के अंदर। बस उसमें कुछ नहीं करना है, यही थे। देखो मैं लास्ट में बताऊं कैसे याद करना, 3 फॉर्मूले, तीनों याद कर लिया तो आपका आधा काम, बोलते हैं ना कि 60% 50% जो भी है आपका सारा काम हो जाता है। ठीक है ना, ठीक है, ये तो रखना था अगर, चलो देख लेते हैं एक बार। ये तो मेरे पास डायग्राम की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, ये परपेंडिकुलर था मेरे पास M, ठीक है, थोड़ा घुमाना, परपेंडिकुलर, ये मेरे पास x था और ये मेरे पास O था, ये एंगल थीटा था। ठीक है, यही था। तो हमारे पास इसका यूज करेंगे, अब देख लेते हैं एक बार क्या है हमारे पास। सेकंड जो थ्योरम थी मेरे पास, वो बोली थी सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 1। सीकेंड स्क्वायर थीटा कई बार माइनस का 1 होता है, कई बार 1 प्लस tan स्क्वायर। देखो ये 3-4 तरीके से यूज होती है, आप कैसे भी यूज करो। ठीक है ना, मैं लास्ट में बताऊंगा कैसे कैसे यूज करना है। ठीक है, कई बार क्या होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर, कई बार क्या होता है यहाँ पे सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये भी चल जाता है। देखो मैं यहाँ पे बता, सर हम तो यहाँ प्रूफ कर रहे हैं, आगे इसका एक्सप्लेनेशन देंगे। ठीक है, तो देखो एक तरीका तो इसका ये है कि यूजिंग परपेंडिकुलर, बद्री प्रसाद हर हर बोले उसको यूज करो और डायरेक्ट उसका यूज कर लो। और सेकंड तरीका भी ये है इसका, सेकंड तरीका क्या है, इसमें क्या करो, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम से किसी भी एक से डिवाइड कर लेते। ठीक है, देखो सीकेंड सब जानते हैं और ये क्या मेरे पास tan थीटा है, तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो मेरे पास tan थीटा P बाई B होता है और सीकेंड क्या होता है मेरे पास H बाई B, मतलब दोनों में B आ रहा है कॉमन, तो B से मतलब डिवाइड करना। अब देखते हैं, अगर आपने बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यूज किया होगा तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस सब जानते हैं, यहाँ पे कितना है ON का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस कितना मेरे पास OM का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना मेरे पास NM। ठीक है, जो भी आप यूज करो NM का स्क्वायर, ये है मेरे पास। ठीक है, अब कई बच्चे कहते हैं सर आप इसमें सीकेंड थीटा, सीकेंड क्या होता है मेरे पास हाइपोटेनियस बाय बेस, वो भी कर सकते हो। और tan स्क्वायर थीटा मतलब परपेंडिकुलर PN बाई MN बाई ये OM करके उसकी वैल्यू पुट कर दो, दोनों सब स्क्वायर करके इसमें माइनस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो ये बनेगी ना आइडेंटिटी, ये सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 बनेगी ना ये आइडेंटिटी। तो इसमें क्या करेंगे आप, सीकेंड थीटा की वैल्यू इन फॉर्म पंडित बद्री प्रसाद हर बोले फॉर्म सीकेंड निकालो, tan थीटा निकालो, दोनों का स्क्वायर करके इसमें माइनस करना पड़ेगा, बस कुछ नहीं इसमें। अब उसमें ऐसे कर सकते हैं, चलो हम उसी से ले लेते हैं। अगर आप चाहें तो सीकेंड थीटा की वैल्यू अब यहाँ से निकाल लेंगे, मैं ये भी बता दूंगा ये बता दूंगा। ठीक है, दोनों बता देता हूँ, चलो आपको जो भी अच्छा लगेगा जो बच्चे कर रहे हैं। एक आप ये जानते हो इसको क्या बोलते हो, हाइपोटेनियस ये बेस परपेंडिकुलर पाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ON स्क्वायर OM स्क्वायर ONM स्क्वायर। अब मैंने क्या किया यहाँ पे
अब मैंने क्या किया यहाँ से, अब एक बेस का मतलब मैंने इसको डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास क्या है, बेस क्या है मेरे पास यहाँ पे, तो बेस दोनों तरफ डिवाइड कर सकते हो मैथ में, तो ये मैंने क्या किया, OM का स्क्वायर से मैंने डिवाइड कर दिया, OM का यहाँ से स्क्वायर कर दिया, ठीक है, ये बन गया। अब देखते हैं अभी, जो ये मेरे पास था ON बाई OM का होल स्क्वायर बन गए, और ये बन जाएगा OM का स्क्वायर बाई OM का स्क्वायर, है ना, और ये बन जाएगा NM बाई OM का होल स्क्वायर। इसको भी ऐसे लिख लेते हैं, आपके लिए इजी रहेगा, एक ही ब्रैकेट में ना, तो ये रहेगा, ये बन गया। अब मैंने क्या किया, इसको जब हम एलसीएम लेकर के इसको एक करते हैं तो उसके बाद हम अलग भी कर सकते हैं ना, इसको इंडिविजुअल डिवाइड कर दो, इसको इंडिविजुअल डिवाइड कर दो, तो मैंने वही किया, अलग अलग डिवाइड करके ये लिख दिया। अब देखिए, ये तो कट के 1 बन जाएगा ना, ये वाला, ये तो बन गया 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहने वाला है, ठीक है, और ये प्लस, अब देखो NM बाई OM क्या होता है, P बाई B क्या होता है, tan थीटा होता है ये वाला, है ना। यहाँ पे अगर मैं निकालता हूं tan थीटा, मेरे पास क्या आता है, P बाई B आता है ना, तो P बाई B क्या आ रहा है मेरे पास परपेंडिकुलर, तो MN बाई OM, ठीक है, तो ये MN जो भी है, दोनों NM ही लिख लेते हैं, यहाँ पे भी आप कंफ्यूजन नहीं होगी, NM, ठीक है, तो NM बाई OM किसके बराबर होगा, ये tan थीटा के बराबर हो गया, है ना। और ये देख लेते हैं ON बाई OM, तो मेरे पास यहाँ पे सीकेंड थीटा क्या हो जाएगा, सीकेंड थीटा यहाँ से सेकंड वाले का H बाई B करेंगे, H बाई B, तो H का मतलब हाइपोटेनस, तो ON बाई बेस OM, यही है कि ON बाई OM क्या है मेरे पास, सीकेंड है, तो ये सीकेंड थीटा हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर दिया, तो ये मेरे पास आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये आपने हैंड्स प्रूफ कर दिया, गुड है आप, ठीक है, हैंड्स प्रूफ, ठीक है। आपने बताया था सर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यूज करो, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, हाइपोटेनस बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, मैंने ये यूज किया। फिर मैंने देखा कि tan में और सीकेंट में क्या कॉमन आ रहा है, बेस कॉमन आ रहा है, तो बेस से मैंने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया दोनों तरफ से, बेस में डिवाइड करने के बाद मैंने इंडिविजुअल अलग अलग कर लिया, इंडिविजुअल अलग करने के बाद कुछ तो कैंसिल हुआ था, 1 बन गया था, और कुछ जो बचा था मेरे पास tan थीटा एक फॉर्म में आया था, और सीधा सीकेंड, अब इसमें ये दो बन गए आपके पास, ठीक है। अब क्या करना, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दो, इसको इक्वेशन सेकंड दे दो, सेकंड मेथड है ये वाला, कई बच्चे ये प्रेफरेंस करते हैं सेकंड मेथड M2 वाला, तो ये भी अच्छा है, ऐसा नहीं है। तो पहले सबसे पहले निकालोगे बाय यूजिंग राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या करना है आपको, tan थीटा और सेकंड थीटा की वैल्यू निकाल लेनी, और उसके क्या करना, अब क्या करना मेरे पास, इक्वेशन 1 सबट्रैक्टेड फ्रॉम 2, क्या करना है, इक्वेशन 1 सबट्रैक्टेड फ्रॉम 2 एंड देखो बोथ इक्वेशन आर स्क्वायरिंग एंड इक्वेशन 1 सबट्रैक्टेड फ्रॉम सेकंड, तो वही करेंगे, तो हमारे पास यही बन जाएगा, जो ये बनेगा सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और ला करके ये 1 बन जाएगा, करके देखना ये ऐसा आ जाएगा, ठीक है, ये भी हैंड्स प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड एंड इक्वेशन फर्स्ट सबट्रैक्टेड फ्रॉम सेकंड। अब इसके बाद थर्ड थ्योरम देखते हैं, थर्ड थ्योरम क्या बोलती है मेरे पास, सेम इसी वाली है, चलो देखते हैं क्या बोल रहे हैं, चलो इसको हटाते हैं, इसके बाद अब देख लेते हैं एक बार क्या बोलना चाह रहा हूं। थर्ड थ्योरम क्या बोल रही है, थर्ड थ्योरम, ठीक है, थ्योरम नंबर थर्ड, इसको बता देते हैं, बस डायग्राम को रहने देता हूं। थ्योरम नंबर थर्ड क्या बोल रही है, थ्योरम थर्ड ये बोल रही है, कोसेकेंड स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोस, थर्ड थी ना मेरे पास, कोसेकेंड स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब इसको याद नहीं करना, बस मैं ट्रिक बताऊं, कुछ नहीं करना, आपको एक याद करना, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, उसके बेस सारी थ्योरम आपको याद हो जाएगी, कोई रटने की जरूरत नहीं है, बस आप विश्वास रखिए, 100 में 100 नंबर लाने हैं, तो विश्वास रख के चलेंगे जब भी कुछ हो, और सारी दुनिया विश्वास पे ही कायम रहे, ठीक है। तो मेरे पास ये था कोसेकेंड स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब ये देखिए, अब सबको पता है कोसेकेंड क्या होता है, साइन का उल्टा, कोट क्या होता है मेरे पास, कोस बाई साइन होता है। अब देख लेते हैं यहाँ पे, तो मेरे पास यहाँ पे ये कोसेकेंड, ये बाय यूजिंग बस अलग से करेंगे, किससे कर लेंगे, मेथड फर्स्ट है इसका ना, सेकंड वाला उसको होता।
अब सेकंड वाला इसमें जब ये लिखेंगे ना कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस का कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो इसमें पुट करेंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे पहले कोसिकेंट, अब देखो कोसिकेंट साइन का उल्टा होता है h बाई पी और कोट क्या मेरे पास p बाई बी। अब दोनों देखो मेरे पास जो कोसिकेंट होता है ना, कोसिकेंट थीटा जो होता है मेरे पास h बाई पी होता है और कोट थीटा जो होता है मेरे पास क्या होता है वो b बाई पी। अब देखो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है मेरे पास p है ना, तो अब इसको p से डिवाइड, p का मतलब परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास mn है, तो मैं क्या करूंगा बोथ साइड डिवाइड करूंगा, क्या करूंगा बोथ साइड डिवाइड बाय क्या था वो एम है ना, परपेंडिकुलर है ना mn, ठीक है। mn से डिवाइड कर दूंगा, यहाँ से भी mn हो जाएगा और यहाँ से भी mn हो जाएगा, ठीक है। अभी mn को mn लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, वो वैल्यू है। देखो mn लिखो चाहे nn लिखो, सपोज करो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ से मैं वहां जाऊंगा, यहाँ से कुछ डिस्टेंस पे गया, फिर वहां से यहाँ पे आओ, डिस्टेंस तो बराबर ही रहेगी ना, तो यहाँ से मैं वहां गया 1 किलोमीटर, वहां से पीछे आया तो भी 1 किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर वाले तो नहीं 5 किलोमीटर हो जाएगा, वहां से चल के आऊंगा तो जी mn लिखो चाहिए nm लिखो, बात एक ही है, ठीक है। स्क्वायर स्क्वायर करके डिवाइड करो, पिछले वाले में स्क्वायर करके नहीं किया था क्या, स्क्वायर करके डिवाइड करना, ठीक है, ध्यान नहीं दिया होगा मैंने क्या किया था पता नहीं। लास्ट वाले स्टेप में जो हमने डिवाइड किया था ओएम से डिवाइड किया था ना, स्क्वायर करके डिवाइड कर लेना सॉरी ना, उसके लिए सॉरी फॉर ओएम का स्क्वायर ओएम का स्क्वायर, तो जो मेरे पास इंडिविजुअल अलग किया तो ओएम बाई mn का होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग वाला डिवाइड करना, ठीक है। और ये मेरे पास हो जाएगा ओएम बाई mn का होल स्क्वायर प्लस mn बाई mn का होल स्क्वायर, ये तो कट के 1 बनेगा है ना, ये तो कट के 1 बनेगा। OM बाई ON, तो OM बाई ON क्या है मेरे पास OM बाई ON, मैं ये लिख लेता हूँ, ये हाइपोटेनस मेरे पास ON, परपेंडिकुलर MN, ठीक है, बेस मेरे पास है OM और परपेंडिकुलर है मेरे पास MN, देख लेते कौन सा बन रहा है, तो OM बाई MN, तो क्या है मेरे पास ये कोड थीटा आ रहा है ना, कोड थीटा का स्क्वायर आ रहा है, और ये जो मेरे पास 1 बाई n कितना आ रहा है कोसिकेंट आ रहा है, ठीक है। यही आपको प्रूफ करना था ना, ये हो जाएगा आपका हैंस प्रूफ, ठीक है। और सेकंड इमेज क्या था, सबसे पहले क्या करोगे आप, सबसे पहले ये लिखोगे, देखो कुछ नहीं था इसमें, अब साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर तो पढ़ा ही था, इक्वल्स टू 1 है, उसमें एक बार जो भी आप यूजिंग पाई था वो थोड़ा में यूज करोगे, एक बार उसमें बेस का डिवाइड कर दोगे, जब बेस का डिवाइड करोगे तो हमारे पास सेकेंड स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर आएगा, अगर उसको परपेंडिकुलर से डिवाइड करोगे तो कोसिकेंट स्क्वायर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा आएगा। सेकेंड मेथड ये था मेरे पास। अब ये दो इक्वेशन मान लो, उसको दोनों इक्वेशन क्या करोगे, बोथ इक्वेशन स्क्वायरिंग एंड फर्स्ट इक्वेशन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम सेकंड इक्वेशन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम फर्स्ट, मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड एंड इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम फर्स्ट, तो इसको मैंने नाम दे दिया फर्स्ट, इसको नाम दे दिया सेकंड, तो सेकंड वाली सब्ट्रैक्टेड होगी फ्रॉम फर्स्ट से, ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, तो सेम आंसर इसका आ जाएगा। तो ये हमारे पास थ्योरम नंबर 3 थे, ठीक है। अब बच्चे कैसे याद कैसे करता है, मैं याद की ट्रिक बताता हूँ, कुछ नहीं करना है, 3 थ्योरम बस यही मेन है, अभी उसके बाद क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है ना, कुछ नहीं करना। आइडेंटिटी का मतलब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साथ क्या होना चाहिए, एंगल हो, तो वही आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कहलाती है, ठीक है। अब देखो कुछ भी याद नहीं करना है आपको, बस एक याद कर लो, आपका पूरा काम बन जाएगा। तो कौन सा काम बनाना है अभी वो देख लेते हैं। काम देखो, आपने याद ये किया होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये याद कर रखा, बस यही याद करना, कुछ नहीं करना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये ध्यान रखना, ये थीटा और ये थीटा क्या होना चाहिए, सेम वैल्यू होनी चाहिए, ये दोनों थीटा की वैल्यू सेम, अगर 1 1 है तो 1 होना चाहिए, 35 35 तो भी 1 हो जाएगा, 60 60 तो भी 1 होगा, 90 90 तो भी 1 होगा। अगर ये कई बच्चे कहेंगे सर हम तो 15 15 करते हैं, सर हम 10 10 करते हैं, 10 10 करोगे तो भी ही 1 बनेगा, ध्यान रखने बात, 10 10 करोगे तो भी 1 बनेगा, ये याद है आपको। मैंने 3 थ्योरम बता चुका आपको ना, तो सेकंड थ्योरम वो दूसरी तरफ देखो, मैंने कुछ नहीं किया, ये इक्वेशन थी ना, मैंने इसको एज इट इज लिख लिया, साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 है मेरे पास। ठीक है, अब मैंने क्या किया इसमें, इस इक्वेशन में क्या किया मैंने, डिवाइड कर दिया बोथ। एक बार क्या करना है आपको, कोस से डिवाइड करना, दोनों साइड है ना, इधर कोस से डिवाइड कर दिया, स्क्वायर से, पिछली बार गलती कर दी, कोस स्क्वायर थीटा। और दूसरी बार भी ये सेम लिख लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, और एक में साइन से डिवाइड कर दो बोथ तरफ, है ना, साइन स्क्वायर थीटा, इधर भी साइन स्क्वायर थीटा। ये ध्यान रखना आपको, बस एक याद करना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो मैंने तीनों अपने आप याद हो जाएंगे। एक बार क्या करो, इस पूरी कोस से डिवाइड कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर करके। अगर जब कोस से डिवाइड करोगे तो ये साइन बटा कोस बनेगा ना, साइन डिवाइड बाई, तो साइन थीटा बाई कोस थीटा ये बनेगा एक तो, और यहाँ पे बन जाएगा कोस बाई कोस थीटा ना, कोस बाई कोस थीटा बनेगा। अब ये मैंने आपको बताया था कि कोस थीटा 1 बाई कोस क्या होता है मेरे पास, 1 बाई कोस थीटा इक्वल टू होता है सीकेंड थीटा। तो ये बन जाएगा मेरे पास सीकेंड स्क्वायर थीटा बन जाएगा। कितना बनेगा, सीकेंड थीटा। तो ये बन जाएगा मेरे पास साइन बाई कोस क्या बता, tan थीटा, ये मैंने बताया था आपको। साइन, ये भी का आइडेंटिटी है, साइन थीटा बाई कोस थीटा इक्वल्स टू tan थीटा, ये होता है ना। ठीक है, तो ये tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये कट के 1 बनेगा, और ये बन जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा। ये आपने याद किया था ना पहले ही, तो वो याद रटना नहीं है। अगर पेपर में भूल जाओ, रटना नहीं, रटना क्या करना आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये याद कर लिया आपने। उसमें एक बार कोस से डिवाइड कर दी, ये बनेगी, और साइन से जब डिवाइड करेंगे तो साइन बाई साइन करेंगे ना, ये साइन थीटा बाई साइन थीटा। एक तो ये बना था इधर, और दूसरा बना था मेरे पास कोस थीटा बाई को साइन थीटा होल स्क्वायर, और ये बना था ये वाला ना, ये किया था हमने अभी। ठीक है, अब ये तो 1 बन गया था। अब ये कोस बाई साइन क्या होता है, मैंने बताया था ना, कोट थीटा होता है, कोस थीटा बाई साइन थीटा इक्वल्स टू कोट थीटा होता है। ठीक है, तो ये मेरे पास हो जाएगा कोट थीटा इक्वल 1 बाई साइन क्या होता है मेरे पास, 1 अपॉन साइन थीटा होता है सीकेंड, ठीक है ना, कोसिकेंड थीटा। तो ये हो जाएगा मेरे पास, ये भी पढ़ा था ना अभी आपने, तीनों थ्योरम पढ़ी थी। बस आपको रटना नहीं है, ये ध्यान रखना। क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 था, ये पढ़ा था आपने। एक बार कोस से डिवाइड कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर करके, एक बार साइन से डिवाइड कर दो, तो आपकी आइडेंटिटी दोनों बनके आ जाएगी। अब देखो पेपर में कैसे कैसे यूज होता है वो देख लेते हैं एक बार। ये तो मैंने आपको याद करने का तरीका बताया था, बस आपको ये याद कर लो। एक बार क्या करो, इसको डिवाइड कर दो कोस से, एक बार साइन स्क्वायर डिवाइड कर दो कोस स्क्वायर से, तो आपके पास आइडेंटिटी आ जाएगी। देख लो अभी कैसे इसको कैसे कैसे यूज करना है, एक बार वो देख लेते, ठीक है ना। तो मैं इसका यूज करूंगा, एक बार इसको हटा देता हूँ ना ऊपर से, ये काम नहीं आएगा। हमने 3 आइडेंटिटीज पढ़ ली ना। एक तो ये पढ़ी थी tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। ठीक है, दूसरी थी मेरे पास 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा कोसिकेंड स्क्वायर। मैंने तो ऐसे ही किया था, याद आप रटना नहीं है बस, ठीक है, ध्यान रखना बस। ये हो गया, क्योंकि रटते हैं तो भूल जाते जल्दी आप, ठीक है। ये होगा मेरे पास, ये 3 चीज पड़ी थी ना। अब कैसे कैसे यूज होते पेपर देखो, कहीं पे देखो ऐसे यूज हो रहा होगा, साइन स्क्वायर थीटा है ना, ये ऐसे यूज हो रहा होगा 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। कहीं पे ऐसे यूज हो रहा होगा कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस, कैसे देखो आपका इजी। जब पहले आप क्या करते थे, अगर मैं आपको साइन की वैल्यू देता था, मैं कोस की वैल्यू पूछता, तब कैसे करते थे, ट्राइंगल बनाते थे, ट्राइंगल में बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस फाइंड करते थे, फाइंड करने के बाद उसमें वैल्यू पुट करते थे, फिर निकालते थे। इसमें क्या करना, अगर मान लो साइन की वैल्यू दे रखी है या कोस की वैल्यू दे रखी है, अगर कोस की वैल्यू दे रखी होगी इसमें पुट करो तो साइन की वैल्यू आ जाएगी। अगर मान लो साइन की वैल्यू दे रखी है तो साइन की वैल्यू यहाँ पुट करो, तो 1 माइनस जो भी वैल्यू दे रखी है उसको स्क्वायर करके एलसीएम ले लेंगे, डायरेक्ट कोस की वैल्यू आ जाएगी। ये भी तरीका है। और दूसरा इसमें देखो, सपोज करो आपके पास tan की वैल्यू, कई बार इसको ये यूज करते हैं, कई बार इसको ये भी यूज करते हैं, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये भी होता है, ठीक है। और कई बार ये भी यूज होता है इसमें, कौन सा, tan स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसको tan को उधर लेके चल जाओ, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये भी यूज होता है। कोई सा भी यूज हो सकता है, ऐसा नहीं कि एक बार ये भी यूज हो सकता है, ये भी यूज हो सकता है। सपोज सीकेंड की वैल्यू दे रखी होगी, इसमें पुट करके स्क्वायर करके -1 कर दोगे और उसका फिर tan आ जाएगा। अगर दोनों वैल्यू दे रखी तो इस तरह से निकाल लोगे, है ना।
और सेम इसमें था मेरे पास, अगर मेरे पास ये था तो कोट स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ये भी होता है। दूसरा ये भी कर सकते हैं कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब किसी भी फॉर्म में आपको कोई भी वैल्यू दे रखी हो, अगर ये यूज कर रखा हो कहीं भी, तो उसमें अगर एक चीज दे रखी हो तो साइन 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा कर लीजिए वैल्यू, जो भी सपोज करो मैंने कोस साइन थीटा की वैल्यू मैंने दे दी आपको 7/8, ठीक है, और कोस की निकालनी, तो कोस स्क्वायर थीटा से करना इक्वल्स टू 1 माइनस 7/8 का स्क्वायर होगा, बस आप ये कर दो 1 माइनस का 49 64, बस इसका एलसीएम ले लो, जो भी आएगा 64 माइनस 49 अपॉन 64, जो भी आ रहा होगा आप ले लोगे, ठीक है ना आंसर। तो ये भी मेरे पास कोस थीटा, तो जो भी आएगा उसका रूट वैल्यू निकाल दो। और सेम तरीका था वहां पे आप ट्रायंगल निकालोगे, हाइपोटेनस निकालोगे, परपेंडिकुलर बेस निकालोगे, उसमें पुट करोगे ना, ऐसे करते थे वहां पे। तो अब कुछ नहीं करना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, एक बार इसमें डिवाइड करोगे कोस स्क्वायर से तो ये आएगा, साइन से डिवाइड करोगे तो वो आएगा, तीनों याद करना है, तीनों, ठीक है ना। अब इसके बाद मैंने टेन थीटा बराबर मैंने बताया था, टेन थीटा में कोस बाई साइन होता है, कोड बता देता है कोस बाई साइन थीटा होता है। इसकी प्रूफ देने की जरूरत नहीं मेरे पास, मेरे को लगता है इस चीज का, ठीक है। अभी देख लेते हैं, हाँ एक चीज और यूज होती है इसमें, जैसे कई बार क्या होता है कि ये बच्चे यूज नहीं कर पाते हैं, जैसे सपोज करो ये चीज दे रखी है ना, ये देखो मान लो यही है, या ए बी आइडेंटिटी तो होती है, कौन सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है मेरे पास, ए माइनस बी होता है ना, और ए प्लस का बी होता है ना। तो सिमिलरली मैं अगर इसमें यूज करूं तो कैसे आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस का साइन थीटा, क्योंकि 1 का स्क्वायर कर लो और 1 प्लस साइन थीटा बनता है। और दूसरा अगर मैं साइन स्क्वायर की बात करूंगा इस वाले में ना, तो ये बनेगा 1 माइनस का कोस थीटा 1 प्लस, कई बच्चे तो कहेंगे सर आपका स्क्वायर कहां से आगा 1 का, अरे 1 का स्क्वायर करेंगे तो वही 1 बनेगा ना, वो या नहीं उससे मतलब क्या, अगर हम कई बार ये यूज हो रहा हो तो ये कर देंगे। अगर ये इस पे बेस क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, tan वाले साइन वाले, क्या करेगा वो सेकंड थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू दे देगा और उसकी p की वैल्यू की फॉर्म में थीटा की वैल्यू फॉर्म पूछ लेगा आंसर। तो जैसे सपोज करिए हो जाएगा a स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा सेकंड थीटा माइनस tan थीटा और सेकंड थीटा और प्लस tan थीटा। क्या करेगा मैं बताता हूं अभी कैसे करते हैं। वो क्या करेगा सेकंड थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू बोल दी उसने p, और सेकंड थीटा माइनस नहीं देगा, वो ये भी बताएगा ये फॉर्मूला यूज करना है, वो ये बोलेगा सेकंड थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू p, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा इन द टर्म ऑफ p। मैं क्वेश्चन लूंगा उसका ना, तो यहाँ p पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू 1/p आएगी, दोनों को ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। सेम इसमें भी करना है, कोसिकेंट थीटा माइनस कोड थीटा और दूसरा हो जाएगा मल्टीप्लाई में कोसिकेंट थीटा प्लस कोड थीटा, ठीक है, इक्वल्स टू 1। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये आइडेंटिटी a प्लस बी ए माइनस बी कैसे बनती कैसे नहीं बनती, ठीक है। अब इसे क्वेश्चन लेते, प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, और कई बार इसको तो ये भी यूज कर सकते हो, कैसे हो जाएगा सेकंड थीटा माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 1 ये सेकंड थीटा प्लस tan थीटा, या माइनस को भी इधर ले सकते हो, प्लस वाले ऊपर रख सकते हो। सेम इसमें कर सकते हो आप, है ना। सेम इसमें मैं क्या करता हूँ माइनस वाले लेता हूँ यहाँ पे, इसमें क्या करते हैं कोसिकेंट थीटा प्लस कोड थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा मेरे पास 1 कोसिकेंट थीटा माइनस कोड थीटा। देखो कोई सी भी आइडेंटिटी यूज, ये सारी आइडेंटिटीज है तो ये यूज कर रहे हैं ना, ये आइडेंटिटीज तो ये 1 - 1 प्लस ये भी आइडेंटिटीज है, ये भी आइडेंटिटीज, ये भी आइडेंटिटीज, सारी आइडेंटिटीज ही सारी आइडेंटिटीज ही है, ठीक है। इसे क्वेश्चन लेते हैं, आप क्वेश्चन समझ बढ़ जाएगा, ठीक है ना। सारे कैसे यूज करना है, उसका उसमें बस उल्टा सीधा यही करना है, ट्रिग्नोमेट्री में यही खेलना है बच्चों की तरह। अब देखते हैं क्वेश्चन लेते हैं इसका, एक दो क्वेश्चन लेते हैं, पता चल जाएगा कैसे करना है, ठीक है। अब देखिए आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन लेते हैं, अच्छे जो क्वेश्चन आए हुए हैं एनटीएससी में, आपके सीडीएसई कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं वो देखते हैं अब, ठीक है। अब देखिए कैसे क्या करना है। अब देखिए सपोज करो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्वेश्चन था मेरे पास, ये क्वेश्चन है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर सेकंड स्क्वायर थीटा
ये प्रूफ करना है ना, ये प्रूफ का क्वेश्चन था। चलो पहले प्रूफ के लिए लेते हैं, प्रूफ के लिए रखें तो प्रूफ करना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। अब सब जानते हैं कि इसका ये ऐसा होता है, ठीक है। अब देखो करने के तरीके बहुत सारे। हम वी नो दैट, ये लिखना आपको वहां पे वी नो दैट क्या जानते हो आप, क्योंकि ये यूज कर रखा है ना 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये होता है ना, जानते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। मैंने क्या किया, कोस स्क्वायर को एच टी रहने दिया यहाँ पे और 1 माइनस का साइन स्क्वायर यूज कर दिया। इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देता हूं, तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे कोस स्क्वायर कर दूं और ये मेरे पास बाहर चलेगा सीकेंड स्क्वायर थीटा है ना। हम जानते हैं सीकेंड थीटा क्या होता है मेरे पास, क्या होता है सीकेंड थीटा इक्वल्स टू 1 बाई कोस थीटा होता है ना, ऐसे इधर, ठीक है ना। तो अब ये मेरे पास हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा 1 बाई कोस स्क्वायर थीटा, ये कट के कितना बन जाएगा 1 बन जाएगा। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड में पूछा ना। फिर देख लीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर दे रखा था, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, हम जानते साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो कोस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू उठा के मैंने यहाँ कोस स्क्वायर पुट कर दिया, इसकी जगह पुट कर दिया, तो ये मेरे पास आ गया, ठीक है। और ये ध्यान रखना बच्चों, पेपर में क्या करना, सबसे पहले आप क्वेश्चन लिखना, मतलब गिवन दैट क्या दे रखा है, व्हाट फाइंड, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट, ये भी लिख देना कि हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड का यूज किया है और ये राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ये लिखोगे तो आपको पूरे नंबर देगा। अगर आपको कुछ भी नहीं आता हो तो गिवन दैट क्या क्या दे रखा है, क्या फाइंड करना, बस ये भी लिख दो। सेकंड क्या, तो 1 बाई कोस, तो उसका भी आपको 1 नंबर मिलता है अगर 3 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। ये जरूर लिखना गिवन दैट क्या है, ठीक है। तो ये मेरे पास सिंपल सा क्वेश्चन था, 1 माइनस साइन स्क्वायर करके कोस स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर एच डी रखा, सेकंड को मैंने क्या लिखा था, इसको 1 बाई कोस लिखते हैं, तो 1 बाई कोस से कैंसिल किया, तो ये हमारे पास आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका, कोस स्क्वायर थीटा इसके बाद सेकंड क्वेश्चन था मेरे पास कोस स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये प्रूफ करना था। ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड है और ये मेरे पास क्या है, राइट हैंड साइड है। आपने ये अगर tan वाला याद है तो आपको ये तो याद है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये याद है ना, बस ये याद होना चाहिए। tan बनाना है ना, तो tan के लिए कोस से डिवाइड कर दो, दोनों तरफ कोस स्क्वायर से डिवाइड कर दो, याद है तो बड़ी बात, अच्छी चीज नहीं है ना, तो डिवाइड कर दो, ये कट के तो 1 बन गया और ये बन जाएगा tan स्क्वायर और ये बन जाएगा सेकंड स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो हमारे पास 1 प्लस tan स्क्वायर आ रहा है, तो मैं सेकंड स्क्वायर पुट करना है, तो कोस स्क्वायर थीटा इंटू ये बन जाएगा सेकंड स्क्वायर थीटा, यहाँ पे बता दिया मैंने, तो इसको आप देख लेना। ये लेफ्ट हैंड साइड का यूज कर रहा हूं मैं ना, लेफ्ट हैंड साइड, और ये कोस का कोस रहेगा, सेकंड होता है मेरे पास 1 बाई कोस स्क्वायर थीटा, ये कट के 1 बन जाएगा, ठीक है, ये 1। तो यहाँ पे ये ऐसे बता देना, देयरफॉर कोस थीटा इक्वल्स टू 1 बाई सेकंड, ठीक है ना। अगर ये बता दोगे तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला उन्होंने, एक बार वो देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये बस इसी बेस पे क्वेश्चन, सारे इसी बेस क्वेश्चन चलेंगे। थर्ड क्वेश्चन ये था, कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, बस ये बताना था ना। अब देखो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, साइन कोस के अलावा अगर tan हो, कोट हो, सेकेंड हो, कोसेकेंड हो, उसको चेंज कर लो साइन कोस की फॉर्म में। तो हम जानते हैं कोट थीटा क्या होता है मेरे पास, कोट थीटा होता है मेरे पास कोस बाई साइन थीटा होता है ना, ये सब जानते हो, तो मैं इसको यूज कर रहा हूं, ठीक है। तो कोस ये लेफ्ट हैंड साइड का यूज कर रहा हूं मैं, कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, अभी मजे से नहीं लेना, तो ये 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा हो गया ना,
ये बन गया, इसका एलसीएम ले लेते हैं ना, कोस स्क्वायर थीटा प्लस, ठीक है, जब इसका एलसीएम लेंगे तो इसमें साइन स्क्वायर आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और नीचे बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, यही बचेगा ना बच्चों। अब ये साइन स्क्वायर थीटा तो ऊपर चल जाएगा, तो ये मेरे पास बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर ऊपर चल गया, और नीचे वाला बचेगा साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए सबको पता है कि नीचे वाला क्या होता है मेरे पास, 1 होता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है मेरे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसके बाद 1 पुट कर देंगे, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे 1 कर दिया। अब देखो, अब ये भी क्या होता है, ये कंप्लीट साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है, ये भी 1 होता है ना, ये वाला 1, तो ये हमारे पास 1 आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास राइट हैंड साइड। कुछ है इस क्वेश्चन, बताओ आप बताओ, सबसे इजी सबसे सिंपल मेथड तो यही है इसमें मैथमेटिक्स में, ठीक है ना, बस आपको फॉर्मूले याद करने से कुछ नहीं करना। एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखो नेक्स्ट एक बार फिर देख लीजिए, कोस स्क्वायर 1 प्लस, अगर दिमाग में कुछ भी नहीं चले, साइन कोस के अलावा अगर दूसरी टर्म्स में आ रहा हो तो साइन और कोस के अलावा जो भी कुछ दूसरी टर्म्स में आ रहा तो क्या करना है आपको, उसको साइन से tan आ गया, tan को साइन बाई कोस लिख लो, कोट आएगा तो कोस बाई साइन लिख लो, सीकेंड आएगा तो 1 बाई कोस लिख लो, ठीक है ना, ऐसे कर सकते हो ना, कोसिकेंड आएगा तो 1 बाई साइन, उसकी वैल्यू चेंज कर दो, वो इजी मेथड होता है, सबसे इजी मेथड क्या होता है, साइन कोस के अलावा जो भी आए उसको चेंज कर लो साइन कोस की फॉर्म में और फिर लिख के सोल्व कर लो, ठीक है। तो मैंने यही किया, ठीक है ना। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है ये देख लेते हैं एक बार। ये था 1/1 प्लस साइन थीटा, ये था, एंड प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा। मैंने करके बताया था, आपको याद हो तो आइडेंटिटी यूज किया था ना, तो ये बताना 2 सेकंड स्क्वायर थीटा। अगर किसी को याद है तो मैंने आपको बताया था वहां पे करके, क्या बताया था मैंने, सबसे पहले इसमें यही फॉर्मूला लिखना, वी नो दैट क्या होता है मेरे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, और ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये मेरे पास a प्लस बी ए माइनस बी बनेगा ना, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस साइन थीटा, और ये बनेगा 1 माइनस का साइन थीटा, ये बताया था मैंने। तो सेम इसमें क्या किया मैंने, एलसीएम लिया दोनों का, जब दोनों का एलसीएम, ये तो आपको पता होना चाहिए, ये चीज लिखनी वहां पेपर जब भी नंबर मिलेगा, ये लिखना वी नो दैट, ठीक है ना, इस तरह से लिख देना। अब इसका जब एलसीएम लेंगे ऊपर वाले का तो क्या बनेगा मेरे पास, इधर तो 1 माइनस का साइन थीटा आएगा, है ना, और इधर आ जाएगा 1 प्लस का साइन, सॉरी प्लस आएगा बीच में, प्लस है ना, साइन थीटा, ये आएगा कुछ ऐसा, और नीचे चल रहा था 1 प्लस साइन थीटा। ध्यान रखना नीचे तो मल्टीप्लाई में आएंगे और ऊपर प्लस का साइन है ना बीच में, इसलिए प्लस आएगा 1 माइनस साइन थीटा। अब देखो ऊपर ये तो कट रहे हैं ना, और ये 1 प्लस 1 कितना बन गया, 2 बन गया, ठीक है, और ये 1 प्लस a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, करके होता था y प्लस बी ए माइनस बी कोस स्क्वायर थीटा ना। अगर ऐसे नहीं करते, ऐसे कर लो, ये साइन स्क्वायर थीटा रख दो ऐसे ना, a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा 2, ये 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर है, कोस स्क्वायर के बराबर है, और 1 बाई कोस क्या होता है मेरे पास, 1 बाई कोस मैंने बताया था वहां पे, 1 बाई कोस थीटा क्या होता है मेरे पास, सेकंड थीटा होता है ना, तो यहाँ पे इसको सेकंड लिख दीजिए, तो सेकंड स्क्वायर थीटा। तो ये मेरे पास आ गया राइट हैंड। बस इसके नेक्स्ट क्लास में हम प्रैक्टिस करेंगे इस क्वेश्चनों की, कैसे क्या करना है, ठीक है। हम यहीं पे विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के साथ। बड़े उत्साह के साथ रहिए, पढ़िए, और कोरोना वायरस से डरिए मत, जो होगा छोड़ दीजिए, आप अपना काम कीजिए, कर्म पे ध्यान दीजिए, ठीक है, फल पे मत ध्यान दीजिए।